क्या आपने भी कभी कपड़ों की अलमीरा खोलकर वो पुराने कपड़े हाथ में लिए और चुपचाप वापस रख दिए क्योंकि अब वो फिट नहीं आते? क्या आपने भी कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की मुस्कान को धीरे-धीरे गायब होते देखा है? जब पेट बाहर निकलने लगता है, जब सीढ़ियाँ चढ़ने समय सांस फूलने लगती है, जब लोग मज़ाक में भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो अंदर तक चोट पहुँचा देती है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब इंसान खुद को देखकर खुश महसूस नहीं करता। बहुत लोग बाहर से हँसते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन खुद से लड़ रहे होते हैं। कोई ढीले कपड़े पहनकर अपने शरीर को छुपाता है, कोई फ़ोटो खिंचवाने से बचता है, कोई कोई लोगों के बीच जाने से डरता है। और फिर एक दिन अचानक दिमाग में आता है, क्या मैं फिर से पहले जैसा महसूस कर सकती हूँ? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरुआत में एक ज़रूरी बात साफ कर देते हैं। आज हम आपको कोई जादुई इलाज नहीं बताने वाले हैं, ना ही ये कहेंगे कि सिर्फ 2 दिन में 10 किलो वज़न गायब। क्योंकि सच बात ये है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, असल ज़िंदगी में शरीर धीरे-धीरे बदलता है और जो बदलाव धीरे आता है, वही लंबे समय तक टिकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आसान और सस्ती चीज़ की जो सही खान-पान और अच्छी आदतों के साथ मिलकर वज़न कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, और वो है दही। दही के साथ 2 घरेलू चीज़ें का सही इस्तेमाल। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ दही की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन गलतियों की जो लोग रोज़ करते हैं, उन आदतों की जो धीरे-धीरे वज़न बढ़ाती है और उन छोटे बदलाव की जो शरीर को फिर से हल्का और एक्टिव महसूस करवा सकते हैं। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो पेट की चर्बी, भारी शरीर, जल्दी थकान और बार-बार भूख लगने जैसी समस्याओं से परेशान हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मोटापा सिर्फ दिखने की चीज़ नहीं है। ये धीरे-धीरे इंसान का आत्मविश्वास भी कम करने लगता है। कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। अब सवाल आता है, आखिर दही को इतना फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है? दही हमारे घरों में सालों से खाया जाता रहा है। पुराने समय में भी लोग इसे खाने के बाद पेट के लिए अच्छा मानते थे। दही हल्का माना जाता है और ऐसे में इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जब पेट ठीक रहता है तो शरीर भी हल्का महसूस होने लगता है। कई लोगों को बार-बार भूख लगती रहती है। कुछ खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर से स्कैनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन दही पेट को कुछ समय तक भरा हुआ महसूस करवाने में मदद कर सकता है। और जब इंसान कम अनहेल्दी चीज़ें खाता और तो धीरे-धीरे फ़र्क दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ दही खाने से वज़न कम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मोटा ही ना होता। असल फ़र्क पड़ता है पूरे लाइफ़स्टाइल से। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जिन्हें लोग दही के साथ मिलाकर खाना पसंद करते हैं। पहली चीज़, भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरा भारतीय रसोई में बहुत आम चीज़ है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि इसे पाचन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों को खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, किसी को गैस बनती है, किसी का पेट फूला-फूला लगता है। ऐसे में भुना हुआ ज़ीरा कई लोगों को राहत महसूस करवा सकता है। जब पाचन बेहतर होता है तो शरीर भी ज़्यादा आराम महसूस करता है। चलिए देखते हैं आगे। इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। 1 कटोरी ताज़ा दही लें, उसमें आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा मिलाएं और चाहे तो थोड़ा काला नमक भी आप डाल सकते हैं। कई लोग इसे दोपहर के खाने के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादुई पाउडर नहीं जो पेट की चर्बी को रातों रात गायब कर देगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, अलसी के बीज। आजकल बहुत लोग अलसी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आखिर लोग इसे इतना हेल्दी क्यों मानते हैं? अलसी में फाइबर पाया जाता है और फाइबर वाली चीज़ें पेट को लंबे समय तक भरा महसूस करवाने में मदद कर सकती है। जब पेट जल्दी खाली महसूस नहीं करता, तो इंसान बार-बार अनहेल्दी स्नैक्स खाने के से बच सकता है। और यही छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे फ़र्क बनाती है। अलसी को इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका है।
1 चम्मच हल्का पिसा हुआ अलसी पाउडर लें और उसे दही में मिलाकर खाएं। कुछ लोग इसमें थोड़े फल भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ फिर वही बात, इसे कोई फैट काटने वाली चमत्कारी चीज़ मत समझिए। ये सिर्फ एक हेल्दी डाइट का हिस्सा है। असल फ़र्क तब पड़ता है जब इंसान रोज़ छोटे अच्छे फैसले लेना शुरू करता है। अब बात करते हैं उन गलती की जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सुबह कुछ हेल्दी खा लिया तो अब पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। सुबह दही खाया, फिर दोपहर में जंक फूड, रात में तला भुना, ऊपर से मीठा और कोल्ड ड्रिंक, और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। शरीर को समझना ज़रूरी है और पूरे दिन की आदतें गलत है तो सिर्फ एक हेल्दी चीज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं ला पाएगी। वज़न कम करने का असली राज किसी एक नुस्खे में नहीं, बल्कि रोज़ की आदतों में छुपा है। कंसिस्टेंसी यानी रोज़ थोड़ा थोड़ा सही रख करना। अब सवाल आता है, अगर सच में वज़न कम करना हो तो क्या करना चाहिए? शुरुआत बहुत आसान रखिए। सबसे पहले रोज़ थोड़ा चलना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही 1 घंटा दौड़ें। सिर्फ 20 से 30 मिनट धीरे धीरे पैदल चलना भी शुरुआत के लिए काफ़ी है। जब शरीर एक्टिव रहता है तो धीरे धीरे फ़र्क दिखने लगता है। दूसरी चीज़, चीनी और कोल्ड ड्रिंक कम कीजिए। बहुत लोग बिना सोचे दिन भर मीठी चीज़ खाते रहते हैं। चाय में ज़्यादा चीनी, ठंडे ड्रिंक्स, मीठे स्नैक्स, ये छोटी चीज़ें ही धीरे धीरे वज़न बढ़ाती है। तीसरी चीज़, रात को बहुत देर से खाना कम कीजिए। कई लोग देर रात तक जागते हैं, फिर भारी खाना खाकर सो जाते हैं। इस आदत से भी शरीर भारी महसूस कर सकता है। और चौथी ज़रूरी चीज़, अच्छी नींद। बहुत लोग सोचते हैं नींद का वज़न से क्या लेना देना है, लेकिन जब इंसान पूरी नींद नहीं लेता तो थकान बढ़ती है, सुस्ती आती है और बार बार खाने का मन करता है। इसीलिए शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है। वज़न बढ़ना कोई शर्म की बात नहीं है। कभी कभी जिम्मेदारियां, तनाव, काम का दबाव और खुद के लिए समय न निकाल पाना हमें इस हालात तक ले आता है। कई लोग दूसरे का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए आपका शरीर आपका साथ पूरी ज़िंदगी देता है, इसीलिए उसकी देखभाल करना ज़रूरी है। खुद से नफ़रत मत कीजिए, खुद को समय दीजिए। धीरे धीरे एक एक कदम लेकर आगे बढ़िए। आपको किसी और जैसा नहीं बनना, बस खुद का थोड़ा बेहतर और स्वस्थ रूप बनना है। दही, भुना जीरा और अलसी, ये सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं जो वज़न कंट्रोल करने में मदद करें। लेकिन याद रखिए, कोई भी घरेलू नुस्खा तब तक असर नहीं दिखाता जब तक आदतें सही ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई भी दवा चल रही हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।